A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome once again to Logic classes. Well, आज से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम दें. और आप लोगों को तो पता ही है इस साल सारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं एंड देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस. जहाँ तक हम टीचर सक रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, बट यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. जितना मेहनत ऑफलाइन क्लासेस में लगता है, ऑनलाइन क्लासेस में और भी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए आप लोगों को. ओके, सो एंड यू आर इन क्लास 12 नाउ विच इज़ द बेस ऑफ योर कैरियर. प्लीज़ आप लोग सारे सिंसियरली वीडियोस देखें, सिंसियरली नोट्स लिखें, करेक्शन कराएं और अच्छे से पढ़ें ताकि आप लोग सारे क्लास 12 में बहुत अच्छा रिज़ल्ट कर पाए. ठीक है. और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, वी टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. ओके, वंस अगेन ऑल द बेस्ट. सो इन एग्ज़ाम जितना दिन भी चलेगा, मैं कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करूँगी क्योंकि मैं आप लोगों को और प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ. एग्ज़ाम का प्रेशर ऑलरेडी है, तो मैंने सोचा है कि हम लोग पहले से रिवाइज़ करते हैं. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर आई विल रिवाइज़. और ये जो चैप्टर्स है ये आपके सिलेबस में भी है, एग्ज़ाम के सिलेबस में. सो प्लीज़ आप लोग सारे वीडियो अच्छी तरह से व्यू करें और अच्छी तरह से सुने. लिसन टू माई लेक्चर्स प्रॉपरली. ओके, सो दैट which can help you in your exam also. So today we will start with the first chapter, that is induction. Okay, induction. Now सबसे पहले, what is induction? What are the characteristics of induction? Okay. An induction is the establishment of general real proposition based on observation of particular facts. Okay, this is the definition of induction. Induction का definition है, and induction is the establishment of general real proposition based on observation of particular facts. Now, what are the characteristics of induction? Definition मैंने अभी बोला, अभी characteristics देख लेते हैं. Okay, the first characteristics of induction is इंडक्शन एस्टैब्लिश जनरल रियल प्रोपोजिशन. ओके, सबसे पहला इंडक्शन एस्टैब्लिश जनरल रियल प्रोपोजिशन. लेट अस गो टू द सेकंड वन. इंडक्शन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर फैक्ट्स. इंडक्शन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर फैक्ट्स. तीसरा, इन इंडक्शन देयर इज एन इंडक्टिव लीप और हैजर्ड. इन इंडक्शन देयर इज एन इंडक्टिव लीप और हैजर्ड. और चौथा, द कंक्लूजन ऑफ इंडक्शन. द कंक्लूजन ऑफ इंडक्शन मस्ट बी फॉर्मली एज वेल एज मैटेरियली ट्रू. द कंक्लूजन ऑफ इंडक्शन मस्ट बी फॉर्मली एज वेल एज मैटेरियली ट्रू. दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन. नाउ मैं पहले से समझा देती हूँ व्हाट डज इंडक्शन मीन्स. इंडक्शन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल रियल प्रोपोजिशन. इंडक्शन क्या करता है? इंडक्शन एस्टैब्लिश करता है. एस्टैब्लिश का मतलब बनाता है. मेकिंग, डूइंग समथिंग, मेकिंग समथिंग, एस्टैब्लिशिंग समथिंग. क्या एस्टैब्लिश करता है, क्या बनाता है इंडक्शन? जनरल रियल प्रोपोजिशन. वो प्रोपोजिशन जो जनरली ट्रू हो, यूनिवर्सली ट्रू हो, सबके लिए. जनरल मतलब सबके लिए सच हो. ऐसा प्रपोजिशन हम लोग बनाते हैं इंडक्शन से. ओके, फर्स्ट लाइन क्लियर. इंडक्शन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल रियल प्रपोजिशन. इंडक्शन एस्टैब्लिश करता है जनरल रियल प्रपोजिशन, मतलब इंडक्शन के थ्रू हम लोग बनाते हैं जनरल प्रपोजिशन. रियल मतलब ट्रू प्रपोजिशन, और जनरल प्रपोजिशन मतलब जनरली ट्रू, सबके लिए सच.
इस तरह का प्रपोजिशन इंडक्शन बनाता है या फिर हम बनाते हैं इंडक्शन के थ्रू. ओके, नेक्स्ट लाइन, इंडक्शन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल रियल प्रपोजिशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर फैक्ट्स. कैसे बनाता है? ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर केसेस और पार्टिकुलर फैक्ट्स. ठीक है, इंडक्शन फिर से सुनो. इंडक्शन क्या करता है? थ्रू इंडक्शन वी मेक और वी एस्टैब्लिश अ जनरल रियल प्रपोजिशन. ओके, जनरल रियल मतलब सबके लिए सच. ऐसा कोई प्रपोजिशन हम लोग बनाते हैं थ्रू इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर केसेस. मतलब पार्टिकुलर केसेस ऑब्जर्व करके हम लोग एक जनरल प्रपोजिशन बनाते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने क्रोज देखा है? क्रोज, ओके, कौवा देखा है? क्रोज आर विच कलर? ब्लैक, राइट? Crows are black in color. So we all know that all crows are black. ये बात जनरली हम सबको पता है, all crows are black. But कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये बात पता कैसे चला? That all crows are black कैसे पता चला हम लोगों को? That all crows are black बुक में पढ़ा कभी? बुक में पढ़ के पता चला? नहीं, पढ़ के नहीं, ऑब्जर्व करके पता चला. इंडक्शन के थ्रू पता चला. हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने क्रोज को ऑब्जर्व किया, पार्टिकुलर केसेस ऑफ क्रोज. फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोगों ने देखा दैट देर इज़ वन क्रो विच इज़ ब्लैक इन कलर, वन पार्टिकुलर केस. दूसरे दिन हम लोगों ने देखा देर इज़ वन मोर क्रो विच इज़ ब्लैक इन कलर, दूसरा पार्टिकुलर केस. तीसरे दिन हम लोगों ने देखा देयर इज़ वन मोर क्रो विच इज़ ब्लैक, तीसरा पार्टिकुलर केस, राइट? इस तरह से बहुत सारे पार्टिकुलर केसेस ऑब्जर्व करके हम लोग एक जनरल कंक्लूजन तक पहुँचे. और वो जनरल कंक्लूजन क्या है? ऑल क्रोज आर ब्लैक. ओके, इट इज़ अ जनरल प्रपोजिशन, क्योंकि जनरली हम लोग सारे मानते हैं दैट ऑल क्रोज आर ब्लैक. एंड इट इज़ अ रियल प्रपोजिशन क्योंकि ये सच भी है. सच है ना? या फिर आप लोगों ने वाइट क्रो, रेड क्रो, येलो क्रो भी देखा है? मैंने तो नहीं देखा. सो we all know that it is true that all crows are black. So this is called induction. So इस तरह के जो सच्चाई है about our society, about our environment, ये सब हम लोगों को बुक के थ्रू तो मिलता है no doubt, पर ज़्यादातर हम लोगों को मिलता है by observation of particular cases. ठीक है? So induction is that. Induction helps us to establish this kind of general proposition. जैसे all crows are black, all men are mortal, all snakes crawl, all flowers are beautiful. ये सब जो नॉलेज हम लोगों के पास है, जनरल रियल प्रपोजिशंस जो हम लोगों के पास है, वो सब हम लोगों ने कलेक्ट किया है by particular observation of particular cases, and from this observation of particular cases we jump to a general conclusion, that is a general real proposition. इस jump from particular to general को बोलते हैं induction. ठीक है, क्लियर? समझ में आया? फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लो. What is induction? Induction is the establishment of general real proposition. Induction establish करता है general real proposition based on observation of particular cases. Particular cases observe करके हम लोग general real proposition बनाते हैं through induction. For example, all crows are black, all men are mortal. ये सब हम लोगों को पता चला है through induction. ठीक है? Understand what is induction? Now
the characteristics. The first characteristic of induction is that induction establish general real proposition. Induction establish करता है general real proposition को. General क्या है? General मतलब सबके बारे में. A class having a common quality is known as a general class. Okay, so we all human beings are belonging to one class of humans. So we are general. Okay, that is called a general proposition. Real क्या है? सबको पता है. Real मतलब सच. Real मतलब true. Okay, can you define real? Yes, real can be defined. That which gives us new information is called real. ठीक है. So the first characteristic is that induction establishes general real proposition. For example, all men are mortal. ये general भी है. Generally हम सबको पता है that men are mortal. और ये real भी है, सच भी है that men are mortal. Okay, so this is the first characteristics of induction. The second characteristics of induction is that इंडक्शन इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर केसेस. ओके, हम लोग कैसे एक जनरल प्रोपोजिशन तक पहुँचते हैं? हम लोग जनरल प्रोपोजिशन तक पहुँचते हैं बाय ऑब्जर्विंग पार्टिकुलर केसेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑल मैन आर मॉर्टल. ये हम लोगों को कैसे पता चला? ये पता चला पार्टिकुलर केसेस ऑब्जर्व करके. आज हम लोगों ने देखा अ पर्सन हु डाइड. ओके, next day again we see another person died. Third day we see another person died. Okay, so from this particular cases we make a general proposition that all men are mortal. ठीक है. So the second characteristics of induction is that induction is based on observation of particular cases. Now the third characteristic is that in induction there is an inductive leap or hazard. Now ये जो inductive leap or hazard है, it is very very important. Okay, हर साल ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इसेंस ऑफ इंडक्शन? देन द आंसर इज इंडक्टिव लीप और हैजर्ड इज द इसेंस ऑफ इंडक्शन. व्हाट इज द इसेंस ऑफ इंडक्शन? इंडक्टिव लीप और हैजर्ड इज द इसेंस ऑफ इंडक्शन. नाउ व्हाट इज दिस इंडक्टिव लीप? मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को. इंडक्शन में हम लोग पार्टिकुलर से जनरल में जंप करते हैं. पार्टिकुलर केसेस ऑब्जर्व करके जनरल तक पहुंचते हैं. ठीक है, जनरल प्रोपोजिशन तक पहुंचते हैं. ये जो जंप है फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल इज नोन एज इंडक्टिव लीप और हैजर्ड. ठीक है, क्लियर? बाय ऑब्जर्विंग दिस पार्टिकुलर केसेस वी जंप टू अ universal or a general proposition. This jump from particular instances to a general conclusion is known as inductive leap or hazard. Once again, inductive leap or hazard is the essence of induction. Very very important, essence of induction. ठीक है, clear? And the last characteristics of induction is that induction, the conclusion of induction should be formally as well as materially true. So formal material truth तो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था. आई डोंट नो हाउ फार यू रिमेंबर, फिर भी मैं बोल देती हूँ. फॉर्मल ट्रूथ वो है जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी बोलूँ दैट द रूम इज़ वाइट एट द सेम टाइम द रूम इज़ येलो, तो क्या वो सच होगा? नहीं, वो सच नहीं होगा क्योंकि इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है. एट द सेम टाइम द रूम कैनॉट बी वाइट एंड येलो, राइट? बट अगर मैं बोलूँ दैट द रूम इज़ वाइट, देन इट इज़ ट्रू. इट इज़ फॉर्मली ट्रू बिकॉज इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. सो फॉर्मल ट्रूथ मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रडिक्शन. ट्रूथ विच इज़ फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन इज कॉल्ड फॉर्मल ट्रूथ. नाउ मटेरियल ट्रूथ का मतलब जब हमारा आइडिया कॉरस्पॉन्ड करता है या फिर मैच करता है मटेरियल थिंग से, देन इट बिकम मटेरियली ट्रू. नाउ इफ आई से रोज इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर, देन इट इज़ मटेरियली ट्रू बिकॉज माई आइडिया ऑफ रोज इज मैचिंग विथ द ब्यूटिफुल फ्लावर रोज. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल ट्रूथ. सो इंडक्शन का जो कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे वो फॉर्मली एज वेल एज मटेरियली दोनों ट्रू होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, बाय ऑब्जर्विंग पार्टिकुलर केसेस इफ़ वी गेट अ जनरल कंक्लूजन दैट ऑल मैन आर मॉर्टल, देन ये जो ऑल मैन आर मॉर्टल है इट शुड बी फॉर्मली एज वेल एज मटेरियली ट्रू. और ये फॉर्मली एंड मटेरियली बोथ ट्रू है ना? फॉर्मली इट इज़ ट्रू क्योंकि ऑल मैन आर मॉर्टल में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, और मटेरियली ऑल्सो इट इज़ ट्रू क्योंकि इन प्रैक्टिकल लाइफ जो लोग
जो जिनके पास लाइफ है दे हैव टू डाई वन डे. So it is materially also true. So the conclusion of induction should be both formally as well as materially true. So these are the characteristics of induction. I hope it is very simple. बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है. आई होप सबको समझ में आया होगा. प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी इन्हीं चैप्टर से आना है. ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.